Assalamualaikum students, welcome back to my Japanese learning YouTube channel। अगर आप जापान स्टडी या वर्क की नीयत से जाना चाहते हैं या जिस जापानीज लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड है, then you're in the right place। हाजिमे माशो। आज की वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हर जापानीज लर्नर के लिए काफ़ी यूजफुल है। अगर आप बिगिनर हैं या ऑलरेडी थोड़ी बहुत जापानीज जानते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में आपको सिंपल और इजी तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए और आप अपनी जापानीज लर्निंग जर्नी को कॉन्फिडेंटली कंटिन्यू कर सकें। हम बात कर रहे हैं जापानी सीखने वालों के लिए सबसे ज़रूरी टेस्ट, जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की। ये वीडियो आपको इसका इंट्रोडक्शन देगी। JLPT इसको कहा जाता है। ये होता क्या है, कैसे होता है, इसमें क्या इंक्लूड होता है, पूरी ये सीरीज मैंने ये शुरू की है। इसकी 2 से 3 वीडियोस होंगी। सबसे पहली आपकी वीडियो है इंट्रोडक्शन टू JLPT, यानी JLPT का तारुफ। JLPT होता क्या है? JLPT आपका एक इंटरनेशनली अप्रूव्ड टेस्ट है, ठीक है, जो गैर मुल्की जापानी ज़बान की महारत नापता है। बेसिकली आपको एक एज अ फॉरेनर आपको कितनी जापानीज आती है, ये टेस्ट उसकी मेजरमेंट करता है। JLPT के लिए कोई फिक्स कोर्स नहीं होता और ना ही कोई फिक्स इसकी बुक्स हैं या कोई इदारा है जो खास तौर पर JLPT का कोर्स पढ़ाता है। आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी करके भी दे सकते हैं और किसी भी इंस्टीट्यूट या प्राइवेट टीचर के साथ जापानी सीख कर भी ये टेस्ट दे सकते हैं। JLPT क्यों जरूरी है? सबसे पहले पढ़ाई के लिए ये जो टेस्ट है आपका, जापान के कुछ स्कूल इसे एंट्रेंस एग्जाम का हिस्सा बना लेते हैं या इसको कंपलसरी कर देते हैं। ऐसे भी होता है, या एग्जाम होता है या अगर आपने पहले से ये दिया हुआ हो तो आपकी एंट्रेंस में आसानी होती है। दूसरा, काम के लिए यानी जॉब के लिए जापानी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि बाकी जो स्किल्स हैं उसके अलावा कोई स्पेसिफिक JLPT का लेवल का सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। ठीक है, इसके लेवल्स होते हैं डिफरेंट, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट, JLPT किस तरह का टेस्ट है? JLPT जो है आपका, ये मुकम्मल तौर पर MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर मबनी इम्तहान है। इसमें हर सवाल के आगे आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं और सबसे जो करेक्ट ऑप्शन होती है, दुरुस्त जवाब जो होता है, वो आपने चूज करना होता है। इसमें लिखने या बोलने का कोई इम्तहान नहीं होता। आप रीड करते हो क्वेश्चंस को और आप उनको सिलेक्ट करते हो, उसको रिकग्नाइज करते हो। JLPT में मुख्तलिफ सेक्शन होते हैं। इम्तहान के आगाज में स्टूडेंट्स को एक आंसर शीट बंडल दिया जाता है। ठीक है, आपके पास कुछ शीट्स आती हैं, उनमें सर्कल्स बने होते हैं और सारे जो भी आंसर्स हैं वो आप इस शीट पे सिलेक्ट करते हो। इसी शीट को आप आगे चेक किया जाता है। इस पे आपका रोल नंबर भी आता है साथ और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी। हर सेक्शन में जो आपको आंसर शीट्स आपकी जो आंसर शीट्स है वो भी हर सेक्शन के हिसाब से डिफरेंट होती है। पहले एक आंसर शीट होती है, आप उसके नेक्स्ट करते वो जब आप पहला सेक्शन कर लेते हो वो आंसर शीट आप उनको दे देते हो, फिर नेक्स्ट आती है। आंसर शीट के साथ साथ आपको एक क्वेश्चन बुकलेट भी दिया जाता है। फर्स्ट सेक्शन आया है, अब जैसे वोकैबुलरी का सेक्शन होता है, तो वोकैबुलरी का सेक्शन आया, वोकैबुलरी का आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा। आंसर शीट आपको एक ही दफा दी जाती है। तो आपको क्वेश्चन बुकलेट देते हैं। उस क्वेश्चन बुकलेट में सारे जो सवालात और उनके इख्तियारात हैं वो लिखे हुए होते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर के सवाल नंबर को आंसर शीट के सवाल नंबर से मिलाकर दुरुस्त जवाब उस हिसाब से फिल करना होता है। ठीक है, बेसिकली आप क्वेश्चन शीट को देखते हो, उसमें से क्वेश्चन नंबर देखते हो, उसकी ऑप्शंस देखते हो। जो आपकी आंसर शीट होती है उसमें क्वेश्चन नंबर के साथ आगे ऑप्शंस के सिर्फ 1, 2, 3 और 4 लगे होते हैं। तो ऑप्शन जो सी भी करेक्ट है वो आपने फिल करनी होती है। ये आपके पास आ गई कुछ एग्जाम्पल्स। अब जैसे उसका एक लेवल है जिसको N5 कहते हैं, उसका फर्स्ट पेज ऐसे होता है, ये आपकी क्वेश्चन बुकलेट होती है, ये आपकी आंसर शीट होती है। ऐसे आपके अंदर बीच में क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। ये आगे की सीरीज में मैं आपको बताऊंगी किस किस क्वेश्चन के किस किस किस्म के आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें इमेजेस भी होती हैं, इसमें आपका ब्रेन भी चेक होता है। ये सिर्फ आपकी लैंग्वेज चेक नहीं करता, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी ये देखता है।
JLPT के लेवल्स के बारे में बात करते हैं जी। JLPT के कितने लेवल होते हैं? JLPT के होते हैं 5 लेवल। सबसे जो बिगिनर, बिल्कुल बिगिनर, जिसमें आप दिस इज अ कैट, दिस इज अ बॉल, ये एक लड़का है, वो वहां खड़ा हुआ लड़का है, उसकी हाइट बहुत लंबी है, इस तरह के ना बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस आप सीखते हो, स्टार्ट लेते हो आप। उस लेवल को कहते हैं N5। 5 लेवल्स हैं इसके। 5 जो है आपका सबसे छोटा लेवल है, सबसे बिगिनर लेवल है। के बाद थोड़ा सा ऊपर जाते हो, आपके पास आता है N4। ठीक है, N4 उससे थोड़ा सा ऊपर आप चले जाते हो, फिर N4 से थोड़ी सी बड़ी जंप आती है, थोड़ा बड़ा चेंज आता है टुवर्ड्स N3। ठीक है, 4 और 3 में काफी डिफरेंस है। फिर उसके बाद N3 से थोड़ा सा आप ऊपर जाते हैं, आता है, ठीक है, जापानीज के लेवल बढ़े। फिर N2 बाद सबसे ज्यादा आता है। सबसे हाईएस्ट लेवल जो इस टेस्ट में है वो है N1। N1 में आपके पास नेटिव प्रोफिशिएंसी आ जाती है। नेटिव प्रोफिशिएंसी से मुराद के जो जापान में पैदा हुए हैं, वहाँ पले हैं, वहाँ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो जिस तरह से जापानीज बोलते हैं, वो उस लेवल की आपको जापानीज जब आ जाती है, आप N1 जो है वो क्लियर कर सकते हो। अच्छा, अब ये 5 इसके लेवल्स हैं। आप जब फिल करते हो एप्लीकेशन फॉर्म इसका, तो आप चूज करते हो कि आपने कौन सा वाला लेवल देना है। अब आप कोई सी भी सतह का इम्तहान पहले दे सकते हैं, चाहे आप कितनी बार भी पहले दे चुके हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है अभी तक। एक टेस्ट की जो वैलिडिटी है वो मेरा ख्याल है 3 साल तक चलती है। अगर बहुत ज़्यादा पुरानी हो तो समटाइम्स आप अगर उसको यूज़ करें हो तो वो आपको अक्सर कह दिया जाता है कि फ्रेश लेकर आए, तो आपको फिर फ्रेश देना पड़ जाता है। JLPT के लेवल्स की थोड़ी सी डिटेल में हम आ जाते हैं। जो आपका N5 है, N5 का जो लेवल होता है, इसमें बेसिक आपको जो जापानीज के स्क्रिप्ट हैं, हिरागाना और काताकाना, ये आते हैं, और उसके बाद थोड़ी सी कांजी आ जाती है, और सॉफ्ट, बहुत स्लो स्लो बोली हुई जापानीज जो है आपको वो आ जाती है, मतलब बिल्कुल जो सादी तरीन आम जो गुफ्तगू है। उससे ऊपर वाले लेवल पे अगर जाया जाए, N4 जो है, इसमें थोड़ी सी वोकैबलरी आपकी इंक्रीज हो जाती है, कांजी इंक्रीज हो जाती है, थोड़े ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स आपके हर लेवल के साथ साथ इंक्रीज होंगे, इसमें भी इंक्रीज हो जाते हैं। वंस अगेन इसमें भी एवरीडे कॉन्वर्सेशन जो है बेसिक से थोड़ी सी आगे आपको समझ आनी शुरू हो जाती है इस लेवल। N3 जो है वो N4 से थोड़ा सा हाई लेवल है ना, इसमें थोड़ा सा जंप बढ़ाता है। अखबार, रसालों और आसान तनकीदों जैसे मौज़ूआत पर वाज़ेह तहरीरें, बहुत क्लियर किस्म की जो डेफिनेशंस होती हैं वो, और जो बंदा जो लिख रहा है उसकी किस इंटेंशन से लिख रहा है वो भी आप समझ जाते हो। बेसिकली जो कॉन्टेक्स्ट जिसको कहते हैं, बात किस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है वो आपको समझ आ जाती है। थोड़ी सी नेचुरल स्पीड में बोली जाने वाली जो बातचीत है वो आपको समझ आ जाती है। न्यूज़ रिपोर्टें भी आपको समझ आ जाती हैं, मेन बातें आप उसमें से पिक कर लेते हो। ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आपकी इंक्रीज हो जाती है कॉन्वर्सेशन के स्किल की, लोगों के ताल्लुकात भी आप समझ सकते हैं। तो काफ़ी हाई लेवल है। आमतौर पे N3 जो है इसको बिजनेस लेवल कंसिडर किया जाता है, और N2 जो है इसको वाइट कॉलर लेवल कंसिडर किया जाता है। लाइक जैसे अक्सर अगर आप जापान में कोई वाइट कॉलर जॉब ढूंढ रहे हो, और तो आपको N2 चाहिए होता है, क्योंकि N2 का मतलब है कि आप बिजनेस लेवल बहुत आराम से बातें शातें कर सकते हो। तो रोज़मर्रा के मौज़ूआत पर लिखी हुई मालूमाती तहरीरें और अखबारी सुर्खियाँ, हेडिंग्स जो होती हैं, और थोड़ी मुश्किल तहरीरों में भी मदद मिले तो अहम बात आप समझ सकते हैं। रोज़मर्रा की कुदरती नेचुरली स्पीड में बोली जाने वाली जो गुफ्तगू है वो भी आप समझ कर लोगों से बातचीत कर सकते हैं। मतलब काफ़ी ना अच्छे हाई लेवल की कॉन्वर्सेशन आप N2 में कर सकते हैं। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है N1। N2 जो है वो मोर कॉन्वर्सेशन फोकस्ड है एज कम्पेयर टू N1। N1 में आपकी कांजी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के इसमें आ जाती हैं बातें ना, बहुत ना हाई लेवल हो जाता है। ये जान जैसे आप ग्रामेटिकली भी अगर आप देखें तो बहुत डिफ़िकल्ट इसमें आ जाती हैं चीज़ें, वो बिल्कुल टॉप लेवल की जापनीज़ होती है इसमें। और N1 जो है वो इवन जापानीज भी इसमें स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि इसमें कांजी बहुत ज़्यादा होती है। N2 तक हो जाता है, N1 में मोस्टली लोग स्ट्रगल करते हैं, इवन नेटिव्स भी। अखबारी इदारे
और तनकीदें जैसी पेचीदा तहरीरें और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गहरी तहरीरों की बनावट और मकसद उसका पर्पस भी आप कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कुदरती रफ्तार में बोली जाने वाली गुफ्तगू, नेचुरल कॉन्वर्सेशन, न्यूज़ और लेक्चर्स भी आप समझकर तफसीली डिटेल्ड में जो बातें हैं आप और लोगों के आपस में जो ताल्लुकात, उनके मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है और किस सीक्वेंस में बात की जा रही है, बेसिकली आपको सारा कुछ समझ आ जाता है। अगर जो कि बेसिकली ये अज्यूम किया जाता है कि इस लेवल का बंदा ये बातें कर सकता है। ठीक है, ये आपके हो गए लेवल्स। N5 सबसे छोटा है, N1 सबसे बड़ा है। N5 आपको बेसिक बातें बताता है, N4 उससे थोड़ी सी आगे बताता है, N3 आपका बिजनेस लेवल कंसिडर किया जाता है। N2 बहुत रेयर करते हैं, मेरे पास भी N2 है इस टाइम, आई एम N2 होल्डर। JLPT के सेक्शंस, इस टेस्ट में जो सेक्शंस होते हैं उनको थोड़ा सा देखते हैं। एक सेक्शन होता है आपका लैंग्वेज नॉलेज वोकैबुलरी, ठीक है। दूसरा होता है आपका लैंग्वेज नॉलेज ग्रामर, और इसकी ये रीडिंग फोकस्ड होता है, इसमें बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं। तीसरा आपका पार्ट होता है लिसनिंग। बेसिकली रीडिंग और लिसनिंग इस पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं एज कम्पेयर टू राइटिंग, इसमें नहीं होता और स्पीकिंग भी इसमें नहीं होता। ये आपके 3 पार्ट्स हैं जिनमें आप ये एग्ज़ाम देते हो। N5 में आपकी जो लैंग्वेज नॉलेज का सेक्शन है वो 20 मिनट्स का होता है। इसके बाद आपको हो सकता है 5 मिनट्स की ब्रेक मिल जाए। बहुत शॉर्ट टाइम होता है ये, और एज अ बिगिनर बहुत मुश्किल लगता है कि आपको ये करना ना, इसलिए टाइम मैनेजमेंट आपको सीखनी पड़ेगी। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे, N5 का बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है इंटरनेट पे। आप अगर बेसिक कहीं से सीख भी लेते हैं, आप खुद से प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस टेस्ट करें। एंड्रॉयड पे इतनी सारी ऐप्स हैं इसकी, ये ऐप्स डाउनलोड करें, और जितने ज़्यादा आप टेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी आपने करना होता है। 20 मिनट्स इज़ नथिंग। दूसरा जो सेक्शन है N5 में, उसके होते हैं 40 मिनट्स। ये थोड़ा लंबा सेक्शन होता है, और यकीन करेंगे 40 मिनट्स भी कम पड़ते हैं आपको। समटाइम्स आप रह जाते हैं क्वेश्चंस, लेकिन छोड़ने नहीं होते। लास्ट में आपके पास आ जाती है, इसके बाद यूजुअली ब्रेक मिलती है 15-20 मिनट्स की, और उसके बाद आता है लिसनिंग। लिसनिंग एक गो में चलती है, वो रिपीट नहीं होते उसमें क्वेश्चंस। उसमें इसको भी हम डिटेल में देखेंगे कि ये क्या क्या इसमें आते हैं। आगे वीडियोस बनाएंगे, ये सेक्शंस में आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आप इनमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। N4 की तरफ आ जाते हैं। N4 का जो लैंग्वेज नॉलेज वोकैबुलरी सेक्शन इसको कहते हैं। वोकैबुलरी सेक्शन जो होता है वो होता है 25 मिनट्स का, 5 मिनट्स का इंक्रीज है। ग्रामर का सेक्शन होता है इसका 55 मिनट्स का, और लिसनिंग का सेक्शन होता है इसका 35 मिनट्स का। ठीक है, एक स्टेप आप ऊपर आ गए हो, थोड़ा सा क्वेश्चंस इंक्रीज हो गए हैं, टाइम इंक्रीज हो गया है। N3 में भी आपके 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन आपका 30 मिनट्स का, दूसरा आपका 70 मिनट्स का, तीसरा आपका 40 मिनट्स का। आप देख रहे होगे ये जो बीच वाला डब्बा है, इसको इसलिए मैंने रेड कलर का बनाया। सबसे ये स्केरी यही लगता है, क्योंकि इसमें रीडिंग बहुत ज़्यादा करनी होती है, कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, तो इसमें टाइम आपको ज़्यादा चाहिए होता है। सो 70 मिनट्स का आपका ये ग्रामर का सेक्शन, रीडिंग का सेक्शन, और लास्ट में 40 मिनट्स की आपकी रीडिंग चलती है, जो कि एक ही गो में चलती है। वंस अगेन क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते लिसनिंग में, आपने क्वेश्चन सुनना होता है, नीचे ऑप्शंस आपके पास लिखी होती हैं, और उसी टाइम में आपने वो फिल भी करनी होती हैं। आगे आते हैं JLPT के जो N2 और N1 जो हैं, इसमें आपके पास सिर्फ 2 सेक्शन होते हैं। जो N2 है सॉरी, जो पहला सेक्शन है वो आपका वोकैबुलरी और ग्रामर को कंबाइन करके होता है। बेसिकली ये है कि वो किताब आपको पकड़ाते हैं, और उसी किताब को पकड़ के बैठना होता है आपने फॉर 105 मिनट्स। ठीक है, ये टोटल इसका टाइम होता है। टाइम की रिलैक्सेशन नहीं मिलती, एक बार टाइम ख़त्म हो गया आपसे पेपर ले लिया जाता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रिक्टनेस इन JLPT एग्जाम्स। दूसरा जो सेक्शन होता है लिसनिंग का, उसमें N2 में आपको मिलते हैं 50 मिनट्स, और कहने को 50 मिनट्स अगर आप देखें घंटा पूरा ऑलमोस्ट बनता है, तो 50 मिनट्स ऐसे कहने को आप कहते हो कि इतना लंबा टाइम है, लेकिन आपको पता भी नहीं लगता ये गुजर जाता है, अगर आपने पढ़ के आप दे रहे हो। ऑब्वियसली अगर आप चीटिंग में लगे हो तो ऑब्वियसली आपको टाइम ना बहुत ज़्यादा लगेगा, बट अगर आपने पढ़ा हुआ है और आप गौर कर रहे हो तो ये घंटा कहीं भी नहीं जाता। नेक्स्ट N1 में जो है वो आपका जो
फर्स्ट सेक्शन है वोकैबुलरी/ग्रामर का, ये आपका 110 मिनट्स पे होता है। लिसनिंग का जो सेक्शन है वो 55 मिनट्स पे होता है। 2 और 1 में मोस्टली कांजी का ही फ़र्क है, बाकी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन पिछले लेवल से इसका थोड़ा काफ़ी फ़र्क आता है। 5 होता है, थोड़ा सा ऊपर 4 आता है, फिर बड़ी जंप आती है 3 आ जाता है, फिर बड़ी जंप आती है 2 आ जाता है। 2 के बाद 1 में कांजी होती है। कांजी अगर आप बहुत ज़्यादा कांजी सीख जाते हो तो आप N1 भी कर सकते हो, लेकिन टू मच, मतलब आई एम टॉकिंग 1000 कांजी। 1000 कांजी मीन्स N1। आते हैं इसकी थोड़ी सी टेस्ट की इंफॉर्मेशन पे कि JLPT कब होता है। JLPT होता है जी साल में 2 मरतबा। पूरी दुनिया में इसके यही टाइम्स हैं, ये क्योंकि इंटरनेशनल टेस्ट है, ये डिले नहीं होता, ये पहले नहीं होता, बाद में नहीं होता, ये सिर्फ अगर हो भी तो बहुत रेयर केस में ये कैंसिल होता है। जैसे जब कोविड का टाइम था तो कुछ कंट्रीज में ये कैंसिल हुआ था, 2 दफ़ा कैंसिल हुआ था इवन के, क्योंकि पूरा साल चला था कोविड। तो ये साल में 2 मरतबा होता है। जुलाई के फर्स्ट संडे को, ठीक है, जो भी डेट बन रही है, पहला जो संडे आता है जुलाई का वो आपका JLPT का डेट होता है, संडे को ही होता है। इस तरह के ऑप्शनल टेस्ट जितने भी होते हैं ना, ये संडेज को होते हैं हमेशा। जुलाई के पहले संडे को आपका ये टेस्ट आता है। दूसरा आपका दिसंबर के पहले संडे को ये टेस्ट आता है। साल में 2 दफ़ा आप इसकी अगर वेबसाइट देखें तो वहाँ इसकी 2 डेट्स ऑलरेडी वो लिख चुके होते हैं साल स्टार्ट होने। पाकिस्तान में JLPT कहाँ होता है, थोड़ी सी आपको अपनी कंट्री में होने वाले JLPT के बारे में इंफॉर्मेशन दो। इस्लामाबाद को अगर आप देखा जाए तो इस्लामाबाद में JLPT का जो इंतज़ाम है वो एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान करती है। और ये जो टेस्ट है ये नमल यूनिवर्सिटी H9 इस्लामाबाद में ये किया जाता है, ठीक है। होस्ट इसको नमल करती है, कंडक्ट इसको एम्बेसी करती है, ठीक है। एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो उसका जितना भी प्रोसेस है वो नमल ही संभालता है, वही उन्हीं के पास आप एप्लीकेशन सबमिट करवाते हो, उन्हीं से आप अपना रिजल्ट भी लेते हो। नमल के जापानी डिपार्टमेंट का एक फेसबुक पेज भी है जो एप्लीकेशन प्रोसेस से मुतालिक तमाम जहां पर ऐलान किए जाते हैं, इसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। बेसिकली उन्होंने अपना एक फेसबुक बनाया हुआ है, वहाँ पर JLPT के रूल्स, JLPT की टाइमिंग्स वगैरह सारा कुछ, कोई भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन के अभी एप्लीकेशंस ओपन हैं, अभी क्लोज्ड हैं, अभी इसके इतने फॉर्म रह गए हैं, इसके इतने फॉर्म रह गए हैं, ये सारी डिटेल्स आपको मिलती हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ये लिंक। एक चीज़ मैं पीछे मेंशन करना भूल गई कि कराची में भी ये होता है एग्ज़ाम, लेकिन कराची में एक दफ़ा होता है, उसको कॉन्सुलेट जनरल डील करता है। उसके लिए आप थोड़ी सी खुद मेहनत कर लीजिएगा, उसको सर्च कर लीजिएगा। इस्लामाबाद प्राइमरी सिटी है, वहाँ की मैंने डिटेल बता ली है। बाकी आप कॉन्सुलेट जनरल को कांटेक्ट करेंगे या उनके SNS को देखेंगे, सोशल मीडिया को देखेंगे, तो वहाँ पर आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, अगले सबक में मिलते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। JLPT से मुतालिक आगे एक और वीडियो भी आएगी। Look forward to it, please. Thank you for watching and see you in the next video. Ja, Mata.